जो साधु संत का बात होता है और जो काम होता है वो कीजिए। ये काट छाट वाली बात अगर करेंगे ना, हम लोग बुद्ध को भी मानते हैं तो समय आने पर युद्ध भी कर सकते हैं, ललकारिए मत। उनके तरह थोड़ी है कि खाली टीका चंदन लगा करके और खाली बस जो मन में आया हाईलाइट होने के लिए बकर बकर बोलते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भीम आर्मी वाले जीभ काटने वाले का गर्दन ही काट दें। अगर वो उकसाएंगे और हम लोग अगर रोड पर आ गए तो पता होना चाहिए कि भीम आर्मी का एक सिपाही 1000 आदमी के बराबर है। डरते नहीं हैं। जब पढ़ने पर आते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह पढ़ते हैं, और जब लड़ने पर आते हैं तो भीमा कोरेगांव याद है ना। जो अयोध्या वाले बाबा जी हैं उनको हम विशेष रूप से कह रहे हैं, आप साधु संत हैं, साधु संत का जो काम होता है वही कीजिए, अपने मर्यादा में रहिए। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और इस वक्त बहुत बड़ा विवाद चल रहा है राम जी को लेकर। एक परमहंस हैं जो अयोध्या के हैं, शिक्षा मंत्री जी का जुबान काटने का 10 करोड़ इनाम देने वाले हैं। इस पर क्या कहेंगे, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पर हमसे अपनी राय जानने आए। तो सबसे पहले तो अयोध्या वाले जो बाबा जी हैं उनको बता देना चाहते हैं कि भाई आप साधु संत हैं, हमारे मन में दिल में आपके प्रति सम्मान है। जो साधु संत का बात होता है और जो काम होता है वो कीजिए। ये काट छाट वाली बात अगर करेंगे ना तो उनको बता देना चाहते हैं कि हम भीम आर्मी वाले हैं, डरते नहीं हैं। जब पढ़ने पर आते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह पढ़ते हैं, और जब लड़ने पर आते हैं तो भीमा कोरेगांव याद है ना। 500 महार सैनिकों ने 20,000 पेशवाओं को हराया था। तो वो अयोध्या वाले बाबा जी को यही कहेंगे कि आप संत हैं, संत की तरह रहिए। और हम लोग बुद्ध को भी मानते हैं तो समय आने पर युद्ध भी कर सकते हैं, ललकारिए मत। और जो हमारे जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया वो प्रोफेसर ना है जी। उनके तरह थोड़ी है कि खाली टीका चंदन लगा करके और खाली बस जो मन में आया हाईलाइट होने के लिए बकर बकर बोलते रहते हैं। अगर उनको कहना है तो आ करके तथ्यों के साथ पेश करें। अब किताब में जो लिखे हैं उसमें तो सब जगह देखा गया दलितों को, शूद्रों को नीचा ही बताया गया है। तो जब जहाँ पास दलित की बात लिखी रहती है वहाँ पास वो अपना नाम लिख दे, ब्राह्मण लिख दे। हम लोग को किसी के धर्म से आपत्ति नहीं है, सर्वधर्म संभव देश है, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। पर हमारे साथ अगर अपमान होगा तो भाई छोड़ेंगे नहीं। और जो जीभ काटने वाली बात बोल रहे हैं तो हमारे अयोध्या के कोई भी भीम आर्मी के एक सिपाही से ही वो टकरा के देख ले, वो जीभ काटेंगे। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि भीम आर्मी वाले जीभ काटने वाले का गर्दन ही काट दें। इसलिए ये सब बात बोलना उचित नहीं है। काट छाट वाला हम लोग नहीं हैं, और ना ये सब काट छाट चाहते हैं, लेकिन वो भी अपनी बातों में संयम रखें। अगर वो उकसाएंगे और हम लोग अगर रोड पर आ गए तो पता होना चाहिए कि भीम आर्मी का एक सिपाही 1000 आदमी के बराबर है। अच्छा, तो राम जी तो शूद्र जो माता सबरी है उसका जूठा बैर खाया, तो राम जी कैसे रामचरितमानस में लिख सकते हैं, शूद्र को नीच बता सकते हैं, और उनके मानने वाले आज भी मंदिर में हिलने पर धोवाया जाता है। अरे तो लिखने वाले का ना गलती है, यहाँ पास जो लिखा गया है उसको आप देखिए। वो तुलसीदास गलत लिखे उसमें, देखिए तुलसीदास गलत लिखे या सही लिखे उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा। पर जो लिखा गया है हम उस पर बात कर रहे हैं। और वो चीज़ जो है हम यही कहेंगे कि जहाँ पर शूद्र है, जहाँ पास पशु है, जहाँ पास नारी है, उसको हटा दीजिए और हटा करके आप अपना अपना नाम लिख दीजिए। जो भी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत है, क्षत्रिय हैं, लिख दीजिए अपना, हम लोग को क्या आपत्ति है। तो जहाँ लिखने की बारी आएगी वहाँ हम लोग का नाम लिखिएगा। क्यों हम लोग का नाम लिखिएगा? अब तुलसीदास जी ने सही लिखा या गलत लिखा इस पर कोई हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है उस पर बात करेंगे। जो लिखा हुआ है वह सही या गलत देखिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने तो उसे गलत साबित कर दिया। तो वही ना बता रहे हैं कि जब वो प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हैं बस ऐसे ही टीका चंदन लगा करके चलते रहते हैं। और जो अयोध्या वाले बाबा जी हैं उनको हम विशेष रूप से कह रहे हैं, आप साधु संत हैं, साधु संत का जो काम होता है वही कीजिए, अपने मर्यादा में रहिए। और जो काट छाट वाली बात करते हैं, जीभ काटने की बात करते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि जीभ काटने वाले का गर्दन ही कट जाए। अच्छा, ये बताइए, भारत देश में हमेशा चलता आ रहा है कि कितना बड़ा बड़ा नेता हो जाए, वो बड़े बड़े पद पर चला जाए, क्यों ना गंगा जल से शुद्ध कराया जाता है, क्या है इसका? देखिए, तो यही लिए तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले थे ना कि जो हमें अछूत मानते हैं हम उसके पास जाएंगे ही नहीं। जब जाएंगे नहीं तो हमको रोकेंगे ही नहीं। जो भी मंदिर जाते हैं या कहीं जाते हैं और उनको इस तरह से रोका जाता है
तो बेकार जाते हैं, वो जीवे नहीं करेंगे, न जाएंगे, न रोकेगा कोई उनको। जाते हैं तब ना कोई रोकते हैं, जब जीवे नहीं करेंगे। ईश्वर हो या आस्था हो, ये दिल में और मन में होता है, चाहे जिसके प्रति भी आपकी आस्था हो, वो दिल में भी है, मन में भी है, सब जगह है। आप जिसको भी मानते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसको मानते हैं नहीं मानते हैं, पर जिसको भी मानते हैं आप अपने दिल में मानिए। अगर वो रोक रहे हैं तो रोकें, कि हम जीवन करते हैं, हमको कोई रोकने वाला है ये नहीं है, बात खत्म। परमहंस जी, जीभ काटे के चक्कर में आपका गर्दन भी कट सकता है, ऐसा इनका कहना है। बाकी क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।